ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं प्राचीन काल में राजा महाराजाएं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए शाम के समय चक्र लगाते थे। भक्ति में भी नुमा शाम का समय अति श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इस समय देवी देवताएं भ्रमण को निकलते हैं। इस पवित्र समय के महत्व व इसकी महिमा को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। ऐसा पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 5 मई 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। फिर सब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में, क्योंकि जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी। इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है जी, क्योंकि बुद्धि में अगर बहुत सारी बातें भरी हुई हैं तो बुद्धि बोझिल है, भारी है, थकी हुई है, वो कहीं भी भ्रमण नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं बुद्धि को दिव्य बनाओ। दिव्य माना बहुत स्वच्छ, निर्मल, कोई भी इधर उधर की बातों को, कोई की कमी कमजोरियों को ये बुद्धि नोट न करे। जो कुछ हो रहा है सब अच्छे से अच्छा है। मुझे अपनी बुद्धि को किन्हीं भी बातों में लगा के डिस्टर्ब नहीं करना है जी। जब बुद्धि सब बातों से न्यारी बन जाती है तो दिव्य बनती जाती है। और जिसकी जितनी बुद्धि दिव्य है उतना फास्ट गति से वो भ्रमण कर सकती है, क्योंकि बुद्धि का ये काम है जो सैर कर सकती है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जैसे एरोप्लेन अगर बहुत पावर वाला है तो बहुत फास्ट स्पीड उसकी होती है। कोई 6 घंटे में भी यहाँ से अमेरिका पहुँचा देता है, कोई 14 घंटे में पहुँचाता है। रॉकेट उससे भी फास्ट है। तो उसमें जितना रिफाइन पेट्रोल है और जितना इसका इंजन पावरफुल है उतनी उसकी स्पीड है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आपकी बुद्धि जितनी दिव्य है, स्वच्छ है, सब बातों से फ्री है, हल्की है, उतना फास्ट गति से विश्व भ्रमण कर सकती है। क्योंकि वर्तमान समय चारों तरफ से जब दुख और अशांति बढ़ रही है, ऐसे समय पर हमें विशेष फरिश्ते स्वरूप द्वारा भ्रमण करके उन आत्माओं को मदद करनी है जी। उस सेवा के निमित्त बनना है। बिल्कुल। और उसका समय बहुत अच्छा नुमा शाम का है, जो परमात्मा हमारा बीच बीच में ध्यान खिंचवाते हैं। जैसे हम सबकी उन्नति के लिए अमृत वेले का समय है, अपने स्व पुरुषार्थ के लिए, परमात्मा से शक्ति लेने के लिए, वरदान लेने के लिए विशेष परमात्मा ने हमारे लिए अमृत वेले का समय निश्चित किया है। लेकिन शाम का समय विश्व सेवा के लिए है, विश्व भ्रमण के लिए है। तो शाम का ये जो समय 6:30 से 8 के बीच का समय है, इस समय विशेष योग अभ्यास में भ्रमण करने का, विश्व परिक्रमा करने का अनुभव करना चाहिए। बिल्कुल। जैसा परमात्मा कहते हैं कि 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने के संस्कार भरना है। तभी विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे तो वह संस्कार कहाँ से भरेंगे। यहाँ से इस विश्व चक्र की यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। ये शाम के समय के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप एक स्थान पर रह करके अपनी दिव्य बुद्धि के विमान से चारों तरफ चक्कर लगाओ, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति कराओ। जब ये सेवा वर्तमान समय करेंगे तब विश्व महाराजन बन करके लोगों के ऊपर राज्य कर सकेंगे और उनको संतुष्ट कर सकेंगे। संगम पर जब हमने ये सेवाएं की हैं दिव्य बुद्धि के विमान से,
स्थूल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नुमाज शाम में ऐसा एकांत में बैठ करके, जैसे कहते हैं फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं, तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए जैसे मैंने फरिश्ते की ड्रेस पहनी, मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का कार्व है, लाइट का ओरा है, और मैं आत्मा उस लाइट के शरीर में प्रवेश करके पूरे विश्व का भ्रमण कर रही हूँ। इसका अभ्यास नमाज शाम के समय अगर हम करते हैं तो बहुत सी दुखी अशांत आत्माओं को हम मदद कर सकते हैं, उनको संतुष्ट कर सकते हैं, और उसके फलस्वरूप वो फिर भविष्य में हमें राजा के रूप में मान करके हमारे को बहुत सम्मान देंगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि नमाज शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है। तो यह यादगार कैसे बना? जब प्रैक्टिकल किया तभी अभी तक भी चक्र लगाने का यादगार कायम है। नमाज शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का यह युग है ना, तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज़ निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज़ फैलता जाएगा और ज्योति को, फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से ये ज्योति आई, कहाँ से ये फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे सृष्टि चक्र के अंदर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का ये संगम है, परिवर्तन की वेला है, ऐसे ही 24 घंटे के चक्र में शाम का समय जो है, दिन समाप्त हो रहा है, रात शुरू हो रही है, तो ये नमाज शाम का समय है। और ऐसे समय में अगर हम ये चक्र लगाने का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति में अगर स्थित हैं तो ज्योति का साक्षात्कार होगा। अगर डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप में हम चक्कर लगा रहे हैं तो फरिश्तों का साक्षात्कार होगा। जहाँ पर भी जो आत्माएं हैं दूर दूर बैठी हुई, उनको अनुभव होगा कि मैंने कोई ज्योति देखी, कोई फरिश्ते देखे, वो आए थे मेरे पास, मेरे को लाइट दे करके गए, मेरे को जगा के गए। और वो आत्माएं फिर ढूंढेंगी कि ऐसे फरिश्ते कहाँ हैं दुनिया के अंदर। तो सेवा का एक अंतिम सेवा का बहुत अच्छा ये एक साधन है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब चारों ओर हाहाकार होगा तो आपकी वाणी की सेवा बंद हो जाएगी। आप ज्ञान दे करके, प्रवचन दे करके, कोर्स करा करके आत्माओं को समीप नहीं ला पाएंगे। ऐसे समय के लिए अभी से अभ्यास करो। परमात्मा इसी के बारे में और अधिक विस्तार से कहते हैं कि जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में जैसे अचानक कई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे, तभी साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। ऐसे विचित्र नज़ारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन परिक्रमा लगाओ तभी देखेंगे ना। वर्तमान समय ऐसे कईयों को दूर बैठे अनुभव होते हैं। बहुत सी आत्माएं ढूंढते हुए आती हैं। अभी अभी कुछ एक स्थान पर मैं एक भाई का अनुभव सुन रहा था। कहता है कि मैं एक चक्कर लगा रहा था, जा रहा था, केवल एक बोर्ड पर ब्रह्मा कुमारी शब्द लिखा था, और उस शब्द ने मुझे इतना आकर्षित किया, ये क्या है ब्रह्मा कुमारी, और उस शब्द को पढ़ करके मैं अंदर चला गया। और अंदर जाते ही मुझे वो शक्ति, वो सकाश, वो पवित्रता का अनुभव हो गया जो मैं उस दिन से लेकर के परमात्मा को पहचान गया और मैं उनका बन गया। तो इतने नशे से बोल रहा था। तो कई बातें वर्तमान समय दिखाई देती हैं। हम सेवा के कई साधन अपनाते हैं स्थूल में, लेकिन कहीं न कहीं जो आत्माएं इस देवता घराने की हैं और जिनको अंतिम समय में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार लेना है, वो सब आत्माएं कहीं न कहीं से खींच करके आएंगी। लेकिन परमात्मा कहता है इसके लिए आप एकांत में बैठो, अभ्यास करो चक्कर लगाने का। जी। और अभ्यास करते करते, जैसे स्थापना एक ब्रह्मा बाबा की तपस्या से हुई, साक्षात्कार हुई, ऐसे ही हम सब ब्राह्मण आत्माएं जितना पवित्र, शुद्ध, दिव्य बुद्धि वाली बनती जाएंगी और एकांत में बैठ करके तपस्या करेंगी, तो उसके वाइब्रेशन से ये आत्माएं खींच करके समीप आएंगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बहुत दूर से कोई रेज आई, किरणें आई
और कुछ जगा कर चली गईं। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। ये सेवा अभी प्रारंभ हो चुकी है। परमात्मा हम सबको बहुत काल पहले बात सुना चुके हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे सेवा का प्रारंभ करो। तो ये सेवा जो हम करते हैं तो बहुत सारी आत्माओं को दूर बैठे भी खिंचाव होता है। ऐसे लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे कह रहा है इधर आ जाओ। तो वो आत्माएं अभी समय अनुसार समीप आ रही हैं और उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। जो भी आवे वह बाप के सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी विधि है। कई लोग बहुत सारी बातों को, जो जी। गलतियां हुई हैं, जो संस्कार बने हैं, कमजोरियां हैं, जी। उनको सोच सोच करके बहुत भारी रहते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर भारीपन है तो उड़ती कला का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो कोई बोझ है, जो कोई संस्कार कमी कमजोरी है, परमात्मा के आगे स्पष्ट रख दो। कागज पर लिख करके परमात्मा के कमरे में जाओ, योग में ऐसे बैठो, उनको अर्पित कर दो। जी। तो वो सब कमी कमजोरी पुराने संस्कार जैसे हमने दे दिए और हम हल्के हो गए। जब हल्के हो जाएंगे, बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, तब ये सेवा कर सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं। कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। बहुत लकी हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। लेकिन इस ब्राह्मण बनने की लॉटरी लेने वालों को बार बार ये स्मृति रिवाइज करनी है कि मैं कौन हूँ, जी। मुझे किसने अपना बनाया है। अगर वो स्मृति रहती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसको हम महसूस करते हैं, उसको प्रैक्टिकल अनुभव में ले आते हैं, तो सभी कमी कमजोरियाँ समाप्त हो जाती हैं। और ये नशा रहता है कि ये जो अलौकिक जन्म है वो स्वयं डायरेक्ट परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं इस भाग्य के नशे में रहो। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि कुछ भी हो, क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं है, हटना नहीं है, मंजिल को पाना ही है। यह एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है। दृढ़ संकल्प बच्चों का और पहुंचाना बाप का काम। क्योंकि परिस्थितियां तो आती हैं। जी। जब हम कोई अच्छा आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं तो जिस प्रकार के संकल्प रचते हैं उसी प्रकार का पेपर भी आता है। बिल्कुल। इसलिए पेपर से डरना नहीं है। संकल्प में इतनी दृढ़ता हो कि हम कल पहुंचे थे, पहुंचाने वाला हमारे साथ सर्वशक्तिमान स्वयं बाप है और हम पहुंच ही जाएंगे। जी। इसलिए परिस्थितियों से या कोई कुछ कह रहा है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसको सुनना नहीं है। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। बिल्कुल। बाबा आपको उस मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा, लेकिन आप कमजोर संकल्प नहीं करो। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले हैं। ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो। जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बन गया तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? 1 सेकंड का साथ दे तो विघ्न मुक्त हो जाए। भगवान के 1 सेकंड के साथ से भी लोग विघ्न मुक्त हो जाते। जी। और यहाँ तो सदा का साथ निभाने के लिए स्वयं परमात्मा ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अलमाइटी सर्वशक्तिमान मेरे सदा साथ है। अगर ये स्मृति इमर्ज रहती है, कोई भी विघ्न आ जाए, कितनी भी बड़ी बात आए, उसकी परवाह नहीं रहती। वो साथी सर्व समर्थ है। जी। तो उसकी स्मृति से हम विजयी बन सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सबसे सहज बात कौन सी है जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा? वह सहज बात है, सदा अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो। जिम्मेवारी देना सहज है ना? स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता या उलझते हैं। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए,
फरिश्ते कब थकते हैं क्या? फरिश्ते बनने की यही विधि है जी। कि हमारे पास कोई भी बातें आती हैं, कोई भी हिसाब किताब आते हैं, ये सब बाबा के हवाले कर दिए जाए। जी। जब हम हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, तभी हम उड़ सकेंगे। जी। परमात्मा हम सबको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। कभी भी कोई भी प्रकार की लौकिक है, अलौकिक है, बच्चों की है, परिवार की है, बहुत सारी जवाबदारियां जो बोझ के रूप में हमने ले ली हैं, उठा ली हैं, परमात्मा कहते हैं तुम बच्चे बन जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ और जितनी जवाबदारियां मुझे अर्पित कर दो, खुद लाइट होकर के उड़ो। तो आगे मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको हल्का बनना पड़ेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये मेरा कहाँ से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्टो मोहा हो गए। जब नष्टो मोहा हो गए तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। मेरा मेरा ही समाप्त करना है। जी। मेरे को तेरा कर दें तो हल्के हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देने में फराख दिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो। जो ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रूप से समझते हैं, जी। जिनका स्वयं में, बाबा में और ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है, वो कभी भी डगमग नहीं हो सकते। बहुत निश्चिंत स्थिति में रहते हैं। कोई भी सीन सामने आती है, लगता है ये ठीक नहीं है, परमात्मा कहता है आप क्वेश्चन नहीं करो, अंतर्मुखी हो जाओ। क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में जाओगे तो उलझ जाओगे, भारी हो जाओगे, क्योंकि ये सब बातें अंतिम समय के हिसाब से सामने आएंगी। जी। सब हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। जो कोई जिसने कुछ किया है परमात्मा के लिए उसको भोग रहा है, या कोई गलत किया है तो उसकी भोगना आ रही है। कुछ भी आए, आप अंतर्मुखी होकर के सोचेंगे तो उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। अगर मान लो कोई बहुत कड़ा कर्म भोग भी आ गया तो किए हुए विकर्म पाप कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है। अगर कोई विनाश का दृश्य आ जाता, कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, तो उसके बाद भी नई दुनिया का दरवाजा खुल रहा है। तो इतनी बेहद की विशाल बुद्धि बना करके ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति से समझ करके स्वयं को निश्चिंत रखना, बहुत हल्का रखना, तब ये विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। अक्सर इंसान को भगवान तो याद आ जाता है परंतु वो निश्चिंत नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका ज्ञान का जो दर्पण है, जो ड्रामा का ज्ञान है, उसकी बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। परमात्मा कहते हैं कि सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर रहें। जो कुछ होता उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहने की एक अच्छी विधि जो परमात्मा हम सबको सुना रहे हैं। कोई भी बात हो रही है उसका चिंतन करके उसको बड़ा न बनाए। कई बार कोई बात हमारे सामने आ जाती है, मान लो कोई ने मेरी इंसल्ट कर दी, कोई ने मुझे कुछ कह दिया, और उसका चिंतन करते करते मैंने अपने आप को बहुत बोझिल बना लिया। कईयों के अंदर वो बात चली जाती कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और सोच सोच करके एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन वो जो बात आई सामने, अगर उसको हम बीती सो बिंदी लगा दें कि कोई बात नहीं, कोई हमारा हिसाब किताब होगा, पूरा हो गया, उसको सोच सोच करके हम बड़ा न बनाएं तो हम संतुष्ट रहेंगे। और जो संतुष्ट रहेगा वो सहज योगी बन जाएगा और परमात्मा के समीप और साथ का अनुभव होने लगेगा। अगर भारी हो गया तो दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए हर सीन को, ड्रामा के हर बात पार्ट को देखते
बीतते हुए क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा, बीती को बिंदी लगाने वाली आत्मा सदा संतुष्ट रह सकती है और संतुष्टता के आधार से परमात्मा की समीपता का अनुभव कर सकती है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा संतुष्ट रहती है और जब संतुष्टता है तो प्रभु के मिलन का, उनके समीपता का सहज अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि अपने प्राप्त किए हुए खजानों को सदैव चेक करते रहो कि कितना खजाना और कौन कौन सा खजाना जमा है और कौन सा नहीं है। समय भी बड़े से बड़ा खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, शक्तियाँ और दिव्य गुण भी खजाना है। तो सभी खजाने जमा हो तब संपन्न कहेंगे। सब हैं, इसमें भी संतुष्ट नहीं रहना, लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सके और दूसरों को भी संपन्न बना सके। कई बार हम कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हम भरपूर हैं ज्ञान से, गुणों से, सब शक्तियों से, लेकिन क्या हम दूसरों को इससे मदद कर सकते हैं? जिसके पास खूब होता है वो दूसरों को सहयोग दे सकता है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इतने में भी संतुष्ट रहो कि मेरे पास सब कुछ है, इतना हमारे पास जमा हो जो हम दूसरों को सहायता कर सकें, मदद कर सकें, तब कहेंगे संपन्न है, संपूर्ण है और वही संतुष्ट है। बिल्कुल। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि इंसान स्वयं से तो संतुष्ट रहता है, परंतु जो दूसरे कर्म करते हैं या दूसरों की जो सलाह होती है या उनके करने का जो तरीका होता है, उससे इंसान संतुष्ट नहीं होता और वही चीज़ उलझन बनकर उसके मन में चलती रहती है और असंतुष्टता का कारण बन जाती है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? इसके लिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, किसी के पार्ट को देख करके हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे ड्रामा चल रहा हो और उस ड्रामा के अंदर कोई विलेन का पार्ट है, कोई झगड़े वाला, लड़ाई करने वाला, चोरी करने वाला, ऐसे पार्ट भी आते हैं, तो उसके पार्ट को देख करके देखने वाला विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि में रहता है ये नाटक है, ये पार्टधारी पार्ट बजा रहा है। तो इसी तरह से इस बेहद नाटक को जो इस दृष्टिकोण से देखता है कि इस बेहद नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना रोल है और उसी ढंग से वो उल्टा भी कर रहा है तो भी उसका ये पार्ट है। तो सब, लेकिन बुद्धि कहती है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ये ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार वो राइट कर रहा है जी। तो उसमें भी लगता है इसमें भी कुछ भलाई है, इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझने वाली आत्मा कभी भी स्वयं असंतुष्ट नहीं होती, किसी के पार्ट को देख करके क्वेश्चन नहीं करती। जो कर रहा है, जैसा कर रहा है। 2 स्लोगन हमारे बहुत अच्छे हैं इस विद्यालय के अंदर हमें पढ़ाए जाते हैं। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे जी। और जो करेगा वो पाएगा। अगर कुछ कोई गलत कर रहा है उसको देख के मैं क्यों असंतुष्ट हो जाऊं, वो करेगा तो वो पाएगा। लेकिन परमात्मा हम सबको बहुत बेहद की दृष्टि से बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि बच्चे इस नाटक के अंदर हर एक का अपना अपना फिक्स रोल है और उसी अनुसार वो बजाएगा, वो बजा रहा है। तो आप देख करके क्यों विचलित, आप अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा बनाओ, आपको देख करके वो फॉलो करें, आप उसके पार्ट को करेक्ट नहीं करेंगे, आपको देखने से वो सीख जाएगा। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि माया बड़ी चतुर है, इसीलिए सर्व खजानों को जमा करते जाओ, खाली नहीं होने दो। तो सब आज हमने समझा कि कैसे हम ईश्वरीय ज्ञान द्वारा और ईश्वरीय साथ द्वारा सब कुछ जब परमात्मा के हवाले कर देते हैं तो हम सदा निश्चिंत, सदा संतुष्ट और सभी विघ्नों से पार कैसे हो सकते हैं। सब इन विधियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि दिव्यता ही स्वच्छता है, अर्थात रिफाइननेस है। जितना जिसकी बुद्धि दिव्य होगी उतना ही उसकी स्पीड तीव्र होगी। परमात्मा ने कहा कि हमें नुमा शाम के पवित्र समय पर मन बुद्धि द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्र लगाना है और सारे विश्व की आत्माओं को शक्तियों की सकाश देनी है। परमात्मा ने कहा कि अपनी सर्व कमजोरियों को सहज खत्म करने का एक ही साधन है कि हम अपने संकल्पों को परमात्मा के अर्पण कर दें। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। मास्टर ज्ञान सूर्य का कर्तव्य वृत्ति, दृष्टि और स्मृति से शुभ भावना की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत रहो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन कर देगा। दिव्यता ही स्वच्छता है। संतुष्टता बाप के समीप ले जाने का साधन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।